हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है ना भाई, और मैकेनिक नहीं करता, जो करते हैं वो कर रहे हैं बस। हम अपनी लाइफ को कट करके आगे जाना बहुत मुश्किल है। ये हमें सेकंडों में फॉल्ट बता देता है, फिर मैकेनिक हजरात उसी जगह के ऊपर काम करते हैं जिससे कस्टमर का टाइम बचता है। अब सादी गाड़ी मेरान आल्टो वगैरह की लेबर कम है, और हाइब्रिड गाड़ी की लेबर जो भी काम करेगा उसमें डबल ट्रिपल है। अगर आपको कोई बताता है कि जी ये कार चेंज हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वो आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम ज़ाया करने वाली बात है। नहीं, अभी कोशिश कर रहे हैं, उस्ताद नहीं मिल रहा कोई ढंग का। ये इस तरफ से बिल्कुल हट चुका है, ये इसके ख़राब होने की निशानी होती है। उनका काम सीखा नहीं जाता, 2 गाड़ियों का बेड़ा गर्क होता है, उसके बाद में वो आदमी इस काबिल होता है कि कहीं खड़ी हो तो स्टार्ट कर ले गलती से, वरना यहाँ पर कौन सा उस्ताद है, जापान से तो नहीं आया कोई। ये मैकेनिक के ऊपर है, वो पहले खोल के चेक करे कि ये आपके ये छोटे कंपोनेंट्स ख़राब तो नहीं है, कार्ड, रिले, वायरिंग। आपके पास कोई टेक्नोलॉजी है, कोई ऐसा आपके पास सिस्टम है तो आप मुझे बताओ। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो हमें रोडों पर चलती बहुत सी मुख्तलिफ इक़साम की गाड़ियाँ नज़र आती हैं। कुछ गाड़ियाँ बहुत महंगी होती हैं और कुछ गाड़ियाँ सस्ती, लेकिन गाड़ी चाहे कितनी सस्ती हो या महंगी, खराब ज़रूर होती है, और फिर आपको रुख करना पड़ता है गाड़ियों के डॉक्टर के पास, यानी मैकेनिक हजरात के पास। पहले जो गाड़ियाँ पाकिस्तान में आती थीं, इन सब में तकरीबन काम एक जैसा होता था। फिर EFI सिस्टम वाली गाड़ियाँ पुरानी गाड़ियों की जगह आ गईं। और अगर आज की बात करें तो आज के दौर में हर इंसान चाहता है कि वो ऐसी गाड़ी ले जिसमें पेट्रोल कम खर्च हो, क्योंकि टैक्स के साथ साथ पेट्रोल भी बहुत महंगा हो गया है। हर इंसान रोज़ाना की बुनियाद पर इसका खर्चा बर्दाश्त नहीं करना चाहता। पेट्रोल को महंगा होते देखकर हाइब्रिड गाड़ियाँ मुतारिफ कराई गई, जो एक आम गाड़ी के मुकाबले में बहुत कम पेट्रोल इस्तेमाल करती हैं। और आगे एक दौर ऐसा आएगा जब हाइब्रिड और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां ही रह जाएंगी। लेकिन क्या हाइब्रिड गाड़ियों के मैकेनिक हर गली मोहल्ले में मौजूद हैं, और क्या इन्हें हाइब्रिड गाड़ियों का काम आता है? ये हैं मोहम्मद साबिर साहब, जो 15 साल की उम्र से गाड़ियों के मैकेनिक का काम कर रहे हैं, और आज इन्हें गाड़ियों का काम करते हुए 35 साल हो गए हैं। लेकिन इन्होंने बदलते वक्त के साथ अपने आप को ना बदला, और आज के जदीद दौर में भी ये आम गाड़ियों का काम कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि इन्होंने हाइब्रिड और जदीद मॉडल की गाड़ियों का काम नहीं सीखा? सर, हमने पूरी लाइफ तो मैनुअल पे काम किया, ठीक है। अब हाइब्रिड गाड़ी आ गई, अब उम्र ऐसी नहीं है कि हम हाइब्रिड की तरफ जाएं। हम अपनी लाइफ को कट करके आगे जाना बहुत मुश्किल है। अब वो सीखने के लिए ना थोड़ा टाइम चाहिए, मुझे कहीं ना कहीं कोई ट्यूशन लेना पड़ेगी या किसी हाइब्रिड वाले के पास जाके बैठना पड़ेगा। क्यों, जो मैं जो काम कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ मैनुअल गाड़ियों का। मैंने पूरे बचपन से अभी तक वही काम करता हुआ आया हूँ, मैंने उसी पे अपने बच्चों को भी उसी पे लगाया। अब इंशाल्लाह जो ना नेक्स्ट टाइम जो ना आगे जो ना अपने बच्चों को सिखाने के लिए हाइब्रिड में डालेंगे, ताकि वो हाइब्रिड गाड़ियों को नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसको फॉलो करें। बाकी आप मुझे बता दें कि अगर ये आसान है तो फिर कैसे, आपके पास कोई टेक्नोलॉजी है, कोई ऐसा आपके पास सिस्टम है तो आप मुझे बताओ, ताकि मैं उसको सीखने के लिए कोशिश करूँ। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि अपना काम छोड़ के जाके मैं हाइब्रिड गाड़ियों का काम सीखूँ। सीखने के लिए कहीं और जाना पड़ेगा मुझे। ठीक ठाक अच्छा खासा हो चुका है, क्योंकि हर बंदा हाइब्रिड की तरफ जा रहा है, हर बंदा हाइब्रिड गाड़ियाँ लेकर आ रहा है। जो मैनुअल काम करने वाले जो अनपढ़ हैं, जिन्होंने पढ़ा लिखा नहीं है, जिन्होंने सारी लाइफ मैनुअल गाड़ियों में काम किया है, तो वो कहाँ जाएंगे? सब हाइब्रिड की तरफ आकर चले जाएंगे। गवर्नमेंट हाइब्रिड गाड़ियाँ मंगाई जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ आ रही हैं। तो जो मैनुअल जो गाड़ियाँ हैं ना, वो तकरीबन लोग जो ना 65% जो लोग जो ना वो बैठ चुके हैं मैनुअल गाड़ी में। जैसे एक छोटी सी मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे ब्रेक सिलेंडर है, मास्टर सिलेंडर कहलाया जाता है ना, मैनुअल गाड़ी में वो आता है 2000-2500 रुपये का। मजदूरी उसकी है ना 500, 800, 1000 इनफ है। और हाइब्रिड गाड़ी का सिस्टम जो आता है वो आता है 1.5 लाख रुपए में, वो लगा के देते हैं, जिसमें लेबर भी है और पार्ट्स भी है। एक 3000 वाला काम वो 1.5 लाख रुपए में चला गया। साबिर साहब की कहानी तो आपने सुन ली, लेकिन इनके साथ काम करने वाले हजरात की कहानी भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। वो इस बारे में क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। बहुत ज़्यादा फर्क हो गया, आधो आध का फ़र्क नज़र आ गया, ख़त्म ही हो गया तकरीबन, कम पड़ गया बिल्कुल। हाइब्रिड आ गई हैं सारी गाड़ियाँ, तो मैकेनिक सारे फिर फारिग ही हो गए तकरीबन। बहुत हुआ, कोई कोई करते हैं, नहीं करते, कोई हाथ डालते नहीं है। काफ़ी मुतासिर हुआ है, तकरीबन 50% मुतासिर हुआ है काम। हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है ना भाई, और मैकेनिक नहीं करता, जो करते हैं वो कर रहे हैं बस। काफ़ी हुआ है जना, हाइब्रिड से जना काफ़ी फ़र्क पड़ा है।
हाइब्रिड अभी हाइब्रिड में ये तो नया काम है सारा। पुरानी गाड़ियाँ होती थी तो उसमें काम चलता था। अभी जो जिन्हों को नहीं आता वो तो गरीब पूरे ही हो गए। वो कोई रिक्शा चला रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई बाइक यहाँ पे आ गया है। इससे हवाले से बहुत हो गया है होता सब। नहीं, ये अपनी जगह है, क्योंकि वो महंगी इतनी है कि वो चंद लोग लेते हैं और ये 100 लोग रखते हैं। काफ़ी मुतासिर हुआ है, क्योंकि कारपोरेटर सिस्टम अगर उसमें से ख़त्म हो गया। मैं खुद एक कारपोरेटर स्पेशलिस्ट हूँ। बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है भाई। ऐसा तो दोनों में मजदूरी एक जैसी है, उसमें कोई फ़र्क थोड़ी है। जो ख़राब होगी वही मजदूरी देगी गाड़ी। अब सादी गाड़ी मेरान आल्टो वगैरह की लेबर कम है और हाइब्रिड गाड़ी की लेबर जो भी काम करेगा उसमें डबल ट्रिपल है। अगर इसकी समझ लो 5,000 है तो उसकी 15,000 है। हाइब्रिड गाड़ियों के काम में ज़्यादा पैसा है, क्योंकि मैकेनिक इसके कम है और स्कैनर पे ये चेक की जाती है। वो अपनी मर्जी से जो काम होता है मैकेनिक कर लेते हैं, जो पैसे चार्ज करना चाहें कर सकते हैं वो। हाइब्रिड का पार्ट जो है वो महंगा है, इस वजह से जो है ना हाइब्रिड जो काम निकालती है तो फिर यही गाड़ी वाले को यही फील होता है कि काम जो है इसमें पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है। नहीं, उनमें ज़्यादा है। उनको नज़र भर के देखो तो आग लगा दो गाड़ी वाले में, और इसमें मेहनत करो जब कमाओ। हाइब्रिड गाड़ियों का काम करने में ज़्यादा दिहाड़ी लगती है, नॉर्मल गाड़ियों में कम है। नहीं, अभी कोशिश कर रहे हैं, उस्ताद नहीं मिल रहा कोई ढंग का। तो ज़ाहिर बात है, कोई भी हाइब्रिड का काम करेगा पहले सीखेगा तो करेगा ना। डायरेक्ट तो किसी को नहीं आता है। आता है, फुल नहीं आता, नॉर्मल काम हम करते हैं। इसे इलेक्ट्रिक काम के नहीं घुसते हैं, मैकेनिकल काम करते हैं। नहीं, कोशिश नहीं की कि वो अंदाज़ आए कि बारिशों में तो हाइब्रिड गाड़ी तो बिल्कुल फेल है। जिस तरह की बारिश हैं, जिस तरह के यहाँ के रोड हैं, जो कंडीशन है, पानी जमा हो जाता है, पानी खड़ा हो जाता है। आगे जैसे जैसे चलते जाएंगे ऐसे ऐसे काम। अभी तो काम बहुत स्लो पड़ा हुआ है सब जगह, मेरे नहीं सबका, हाइब्रिड वालों का भी पड़ा हुआ है। तो इसका मकसद ये है कि अगर हुकूमत सही होगी, काम सही होगा, तो उसके बाद ये हमारा काम चलेगा। क्योंकि महंगाई इतनी हो गई, लोग काम कराते में पीछे हटते हैं हमसे। अब क्या सीखेंगे इस उम्र में मेरी जान। अब जो अल्लाह पाक चला रहे हैं वो चला रहे हैं बस। उसका सीखा नहीं जाता, उसमें तजुर्बे किए जाते हैं। ये पाकिस्तान है, उनका काम सीखा नहीं जाता। 2 गाड़ियों का बेड़ा गर्क होता है, उसके बाद में वो आदमी इस काबिल होता है कि कहीं खड़ी हो तो स्टार्ट कर ले गलती से। वरना यहाँ पर कौन सा उस्ताद है, जापान से तो नहीं आया कोई। ये थे वो लोग जिन्होंने अभी तक हाइब्रिड गाड़ियों का काम नहीं सीखा, और इनका क्या कहना था वो आपने सुन भी लिया। हाइब्रिड गाड़ियों का काम क्या वाकई बहुत मुश्किल है, और कोई अगर इसे सीखना चाहे तो कैसे सीख सकता है, ये हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी में लगने वाले स्कैनर की, जिसे लगाते ही गाड़ी अपना मर्ज बता देती है। ये कैसे लगता है, कहां से मिलेगा और इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, आइए आपको बताते हैं। ये स्कैनर है, ये हाइब्रिड और सादी दोनों गाड़ियों में इस्तेमाल होता है। आजकल आपको पता है पब्लिक के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो गाड़ी मैकेनिक के पास लेके जाए, पहले एक चीज़ खुलवाए फिर दूसरी, इस तरीके से फॉल्ट पकड़े। ये हमें सेकंडों में फॉल्ट बता देता है, फिर मैकेनिक हजरात उसी जगह के ऊपर काम करते हैं, जिससे कस्टमर का टाइम बचता है। और ये आपको सदर के अंदर सेंट्रल प्लाजा में भी मिल जाएगा, जो प्लाजा मार्केट है उधर भी मिल जाता है। इसकी जो मालियत है वो 70-75 हज़ार रुपये से स्टार्ट होती है और 3-3.5 लाख रुपए तक जाता है, अलग अलग कैटेगरी के ऊपर ये होता है। ये स्कैनर है, इसको चलाने का तरीका हम आपको बता देते हैं। अभी ये इसके आप सॉफ्टवेयर में गए, ये हम इसको इस तरीके से चलाएंगे। ये आगे ऑप्शन दे देता है कि आप होंडा गाड़ी में हैं, लेक्सिस में है, निसान में, टोयोटा में। इस वक्त हम जो है वो टोयोटा प्रियस गाड़ी है। इसको जो चलाने का तरीका, इसके लिए हम टोयोटा में जाएंगे। ये गाड़ी को खुद सर्च करेगा, गाड़ी का क्या मॉडल है, क्या है, ये टोटल खुद करेगा। हमने इसको, ये जापानी गाड़ी है तो हम इसको जापान पे सेट करेंगे। अगर ये पाकिस्तानी होती या अदर कुछ होती तो हम उसको उस हिसाब से करते हैं। ये देखें, ये इसने ऑप्शन खुद दे दिया कि ये प्रियस गाड़ी है। यही गाड़ी दूसरी होती तो ये दूसरा देता। ये हमने प्रियस पे सेलेक्ट किया, हमने मॉडल सेलेक्ट किया। ये अभी स्कैन कर रहा है इसको ना। अच्छा, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये टोटल पूरी गाड़ी का सिस्टम देता है। अगर आपको पता है कि गाड़ी में किस जगह पे फॉल्ट है तो आप सिर्फ उसको एक सिंगल आइटम भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर ओवरऑल पूरी गाड़ी स्कैन करनी है तो ये पूरी गाड़ी आप स्कैनिंग पे लगा देंगे। इससे पूरी गाड़ी के जो भी फॉल्ट है वो हमारे सामने आ जाएगा। अभी इस गाड़ी के अंदर कोई वैसे फॉल्ट नहीं है तो ये सारी चीज़ें हमें नॉर्मल शो कर रहा है। अगर यही कोई गाड़ी फॉल्ट पे होगी तो वो हमें डिटेक्ट कर देगा कि ये इस जगह पे फॉल्ट है। ये मिसाल है, अभी इससे लास्ट जो पहले गाड़ी चेक करी थी, इसके अंदर इसने दिया है हाइब्रिड बैटरी पैक, रिप्लेस हाइब्रिड बैटरी पैक। ये कोड दिया, इस गाड़ी में बैटरी का फॉल्ट था तो इसने हमें
रिप्लेस बैटरी पैक का कोड दिया है। इस तरीके से रेड मार्किंग में ये आ जाता है। जो भी फॉल्ट होगा, ABS का होगा तो ABS में आ जाता है। तो इस तरीके से इसको चलाना होता है। कस्टमर का भी टाइम बचता है, दुकानदार को भी काम करने में ईजी होता है। इसमें जो है लोगों का कोई भी पढ़े लिखे होने से कोई वो नहीं है। आजकल एंड्रॉयड मोबाइल है, हर कोई चलाता है, हर कस्टमर चलाता है। तो जो मोबाइल चला सकता है वो बंदा ये स्कैनर भी यूज़ कर सकता है। इसको चलाना कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो कोशिश करें आगे जदीद दौर है, स्कैनर की तरफ आए ताकि काम में ईजी हो। गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा है और अगर गाड़ी में AC ना हो तो सफ़र करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक नॉर्मल गाड़ी के कंप्रेसर और हाइब्रिड गाड़ी के कंप्रेसर में क्या फ़र्क होता है, इसमें क्या खराबियां आती हैं और क्या इसकी खराबी सही हो सकती है, क्या ये रिपेयर के काबिल होते हैं? नॉर्मल गाड़ी के कंप्रेसर जो है वो आजकल आपको खुद भी पता है कि ये बेल्ट ऑपरेटेड होते हैं, ठीक है ना। और जो हाइब्रिड की गाड़ी के कंप्रेसर हैं वो इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड है। उनके लिए मसला ये होता है कि उनमें ना कोई बेल्ट होती है, ना कुछ सर्किट की ज़रूरत है, वो डायरेक्ट ऑपरेट होते हैं सिस्टम के अंदर। ख़राबी तो जाहिर सी बात है हर चीज़ में आती है, ऐसी तो बात नहीं कि कोई चीज़ ख़राब नहीं होती पाकिस्तान में या दुनिया में कोई चीज़। बेल्ट ऑपरेटेड जब ये ख़राब होता है तो ये जाहिर सी बात है ये रिपेयर के चांस इसके अंदर फिर भी होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक वाला जब ख़राब होगा तो ये रिपेयर नहीं होता, इसको हमने रिप्लेस ही करना होता है। अगर आपको कोई बताता है कि जी ये कार्ड चेंज हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वो आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम ज़ाया करने वाली बात है, पैसा ज़ाया करने वाली बात है और आपके लिए समझ लीजिए बेकार वाली बात है ये सारी। इसको सिंपल हल ये है कि इसको आपने रिप्लेस करवाना है। आम गाड़ियों में वाटर पंप होता है जो पानी को सर्कुलेट करता है, लेकिन हाइब्रिड गाड़ियों में वाटर पंप तो होता है लेकिन मुख्तलिफ। इसमें क्या खराबियां आती हैं और इससे कैसे रिपेयर किया जा सकता है, आइए आपको दिखाते हैं। सादी गाड़ी में भी वाटर पंप होता है और हाइब्रिड गाड़ी में भी होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि सादी गाड़ी का जो वाटर पंप होता है वो बेल्ट के थ्रू इंजन से चलता है और जो ये हाइब्रिड गाड़ी में होता है ये इलेक्ट्रिकल होता है ना, ये इलेक्ट्रिक के थ्रू चलता है। ये इसका वाटर पंप होता है जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर रेडिएटर और इसको जो है ना पानी सर्कुलेट वगैरह होता है, ये इसका इलेक्ट्रिक वाटर पंप कहलाता है। इसको हम अभी आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर जब मसला आता है तो ये रिपेयर कैसे होता है। सर ये जो है हाइब्रिड गाड़ी का वाटर पंप है ना, जिसको लोग वाटर बॉडी भी कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो ख़राबी आती है 10% इसकी मोटर ख़राब होती है, उसका रिपेयरिंग नहीं है। 90% इसका ये रूटर ख़राब होता है। ये इसका रूटर है, ये वो रूटर है जो पानी को सर्कुलेट करता है, ये इस तरीके से चल रहा होता है। इसका ये रूटर है, ये यहाँ से कहीं ना कहीं से फट जाता है तो मैकेनिक हजरात इसको चेंज नहीं करते, डायरेक्ट पूरी वाटर बॉडी चेंज करने पे जाते हैं। अब मैं आपको इसके अंदर ये बताता हूँ कि इसमें सही कौन सा होता है और ख़राब कौन सा होता है। ये देख रहे हैं आप, ये एक नया वो है रूटर, ये कंप्लीट सही है, इसके अंदर ये कहीं से क्रैक नहीं हुआ हुआ। और ये जो रूटर है ये देखें आप, अगर कैमरा इसको दिखा सके तो ये इस तरफ से बिल्कुल फट चुका है, ये इसके ख़राब होने की निशानी होती है। जब ये फट जाता है तो ये इसके अंदर लगने के बाद फिर नहीं घूम पाता, फंसता है, जिसकी वजह से गाड़ी में कोड आता है, ये पानी सर्कुलेट नहीं करता, जिसकी वजह से वाटर बॉडी का फॉल्ट गाड़ी शो कर रही होती है। आम गाड़ियों में जनरेटर होता है जो बेल्ट के जरिए चलता है और गाड़ी की बैटरी को भी चार्ज करता है, लेकिन हाइब्रिड गाड़ियों में जनरेटर की जगह क्या होता है और क्या वो रिपेयर भी होता है या नहीं? देखिए, जो नॉर्मल गाड़ी में जनरेटर होता है ना वो एक अलग सिस्टम है। हाइब्रिड गाड़ी में ये इन्वर्टर होता है। इन्वर्टर बेसिक जो है इसको लोग मोटर भी कहते हैं और ये इन्वर्टर का काम ये है कि ये इंजन और बैटरी पे गाड़ी को कन्वर्ट करता है ना, कि गाड़ी को कब इंजन पे आना है कब बैटरी पे जाना है हाइब्रिड पे, ये उसका काम है। ये इन्वर्टर होता है, इसकी कोई रिपेयरिंग नहीं होती। ये अगर ख़राब होता है तो ये कंप्लीट चेंज होता है। ये ख़राब किस वजह से होता है ये बता देता हूँ। ये ख़राब इस वजह से होता है जब इसमें पानी जाएगा तो ये ख़राब होगा। लोग ये सर्विस करवाते हैं, अक्सरियत लोग हाइब्रिड गाड़ी को सर्विस कराने से भी डरते हैं। उसकी वजह यही होती है इसमें अगर एक्स्ट्रा कहीं भी पानी जाएगा तो इसकी काफ़ी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। अब आते हैं सबसे अहम चीज़ की जानिब जो हाइब्रिड गाड़ियों को दूसरी गाड़ियों से मुनफरिद करती है, और वो है इसका हाइब्रिड सिस्टम जो बैटरीज और दीगर चीज़ों पर मुश्तमिल होती है। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और अगर वो ख़राब हो जाएं तो इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो रिपेयर हो सकती हैं और कौन सी ऐसी जो रिपेयर नहीं हो सकती। ज़रूरी नहीं है कि हाइब्रिड बैटरी जो है वो कंप्लीट ख़राब हो, तो इसके अंदर जो इसके कंपोनेंट्स हैं ये भी ख़राब होते हैं। अगर गाड़ी पानी में जाती है तो जिसके अंदर ये इसका कार्ड होता है, ये इसका रिले होता है, ये वायरिंग होती है।
पे अगर ये ख़राब होती है पानी में जाने की वजह से, तो इनके कनेक्टर के ऊपर जो है ना, जैसे कि ये इसका कनेक्टर है और ये इससे कनेक्ट होता है कार्ड से ये वायरिंग, तो इसके ऊपर पूरी एक कार्बन आ जाता है, ये पूरा हरा हो जाएगा, जिससे पता लग जाता है कि ये ख़राब है, फिर वो आपको चेंज करना पड़ेगा। इसका रिपेयरिंग का नहीं सीन होता। लेकिन अगर गाड़ी आपकी पानी में गई है और बैटरी का कोड दे रही है तो ये मैकेनिक के ऊपर है, वो पहले खोल के चेक करे कि ये आपके ये छोटे कंपोनेंट्स ख़राब तो नहीं है, कार्ड, रिले, वायरिंग या बैटरी ख़राब है, वो फिर उसके बाद आपको बताएं। अक्सरियत लोग समझते हैं पानी में जाने के बाद कंप्लीट बैटरी ख़राब होती है, ऐसा नहीं है। खाली वायरिंग से या कार्ड से भी काम हो जाता है। अक्सर जब ये बारिशें होती हैं तो ये चीज़ें ज़्यादा लगती हैं, जैसे कि अभी बारिश का मौसम है, आजकल बारिशें चल रही हैं, तो ये चीज़ें ज़्यादा लगती हैं बानिस्बत के ये कंप्लीट बैटरी कम ख़राब होती है। ये इसका कार्ड है हाइब्रिड बैटरी का। जब गाड़ी अगर पानी में वाटर डिप होती है तो उसके बाद ये कार्ड भी ख़राब होता है। अगर ये ख़राब होता है तो ये पूरा कार्बन से भर जाता है, इसके अंदर ये जो आईसियाँ हैं ये शॉर्ट हो जाती हैं, उड़ जाती हैं, इसकी रिपेयरिंग नहीं होती, फिर हमें ये कार्ड ही चेंज करना पड़ेगा। लेकिन मैकेनिक जो है कुछ हमारे, वो इन कार्ड के फॉल्ट के ऊपर भी कंप्लीट बैटरियाँ भी चेंज कर देते हैं। अब जो नए मैकेनिक इस तरफ अब आ रहे हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले खोल के चेक कर लिया करें, उसके बाद कस्टमर को जो है वो बताया करें। हाइब्रिड गाड़ियों में जो ये बैटरी के अंदर रिले होता है, अगर ये ख़राब होगा तो स्कैनर बता देता है, इसका रिपेयरिंग नहीं होती है, ये कंप्लीट चेंज होता है। लेकिन जितनी भी हाइब्रिड गाड़ियाँ हैं इन सब के अंदर फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आती ही ड्राई बैटरी है, इसमें पानी वाली बैटरी नहीं चलती। ड्राई बैटरी क्यों चलती है वो मैं बता देता हूँ। कुछ गाड़ियाँ हैं जिनके अंदर आगे इंजन रूम में बैटरी होती है, जैसे कि ये अभी प्रियस गाड़ी है, इसके अंदर आप देखें कहीं आपको बैटरी नज़र नहीं आ रही है। प्रियस गाड़ी है, इसमें भी जो बैटरी है वो अंदर लगी हुई है, गाड़ी के रूम के अंदर है। एक्वा खड़ी भी है, इसकी भी गाड़ी के अंदर है, अभी आपको दिखा देते हैं। जो पिछली सीट होती है उसके नीचे होती है। जो ये सियांटा गाड़ी है आपको दिखाते हैं, अभी इसकी भी बैटरी पीछे है। CHR के अंदर बैटरी आगे होती है। आजकल नोवा वगैरह गाड़ियाँ आ रही हैं, इनके अंदर बैटरी आगे होती है। बहुत कम गाड़ियाँ हैं जिनके अंदर आगे होती हैं, 80% जो है वो सब पीछे होती हैं बैटरी की। अभी हमारी बात चल रही थी 12 वोल्ट बैटरी की, तो ये देख सकते हैं ये गाड़ी के अंदर ही लगी हुई है, ठीक है ना। ये इसका हाइब्रिड सिस्टम है। गाड़ी में जो भी फॉल्ट आता है गाड़ी कोड देती है रिप्लेस हाइब्रिड बैटरी पैक। अब कुछ मैकेनिक हजरात उसके अंदर कस्टमर को कहते हैं कि कंप्लीट आप बैटरी पैक चेंज करें, जबकि ऐसा नहीं है। ये एक्वा गाड़ी है, इसके अंदर अगर 20 सेल हैं तो इसके अंदर ऐसा भी होता है 2 सेल 4 सेल ख़राब होते हैं, तो वो चेंज करके भी कस्टमर का काम बन सकता है आपका। ज़रूरी नहीं है आप कंप्लीट बैटरी की तरफ जाएं। इसकी एक लाइफ निकलती है। उन मैकेनिक हजरात जितने हमारे हैं उनके लिए ये कहना चाहूँगा, पहले इसकी एक हेल्थ रिपोर्ट निकालें। इसकी रिपेयरिंग जो है वो होती है। जो इसकी जेन्युइन बैटरी आती है उसके अंदर सेल चेंज हो जाते हैं, जिससे ये बैटरी रिपेयर हो जाती है। कस्टमर का काम एक कम पैसों में हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। अगर बैटरी की लाइफ नहीं है तो आप इसको चेंज की तरफ जाएं। और जो भी हजरात हमारे हैं, जो ये मैकेनिक हजरात देख रहे हैं या कस्टमर देख रहे हैं, उनसे मैं ये बात बोलूँगा, अगर बैटरी चेंज करने की तरफ जाएं तो कोशिश करें न्यू से न्यू मॉडल की तरफ जाएं। उसकी वजह ये है कि इन बैटरियों की जो लाइफ है वो जापान ने हमें 8 से 10 साल दी है। अब ये गाड़ियाँ जो होती हैं 2014-15 मॉडल की, इन गाड़ियों का टाइम अब कंप्लीट हो चुका है 2024 तक। तो कोशिश करें जितने भी हैं मैकेनिक हजरात या कस्टमर, वो इनके अंदर ऊपर के मॉडल की चीज़ें लगवाएं ताकि उनकी लाइफ आगे ज़्यादा से ज़्यादा चले। अब हम अपने मैकेनिक हजरात को ये बताते हैं कि जो नॉर्मल गाड़ियों का ABS होता है और ये हाइब्रिड गाड़ी के ABS में क्या फ़र्क है। नॉर्मल गाड़ी का एक नॉर्मल ABS होता है छोटा, उसकी कॉस्ट भी इतनी नहीं होती है और वो ख़राब भी इतना नहीं होता है। लेकिन ये जो हाइब्रिड का होता है ना, ये एक कॉस्टली आइटम है। नॉर्मल अगर हम एक नीरा वगैरह के ABS पे जाते हैं तो वो हमें 5 से 6 हज़ार रुपये का मिल जाता है, बहुत है 10 हज़ार रुपये का। एक मिसाल है, ये जो है ये 1.5 लाख रुपये का ABS है, तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है ना। इसको किस तरीके से आप बचा सकते हैं लोगों की गाड़ी में। जितने हमारे ये मैकेनिक हजरात हैं, जब जब गाड़ी आती है चेकिंग पे, इसके ब्रेक पैड चेक कर लें। अगर ब्रेक पैड कमज़ोर हो रहे हैं तो इसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा ब्रेक पे, तो ये ख़राब होगा। और एक हाइब्रिड बैटरी अगर कमज़ोर है गाड़ी की तो भी इस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये जितने हमारे मैकेनिक हजरात हैं वो सब अगर इन दो चीज़ों को चेक करते रहेंगे लोगों की गाड़ी में तो ये बच जाएंगी। एक इसमें बेसिक आइटम होता है इसका ब्रेक ऑयल। तो जो भी ब्रेक ऑयल जब ये लोग डालते हैं, तमाम मैकेनिक से ये मेरी दरख्वास्त है कि उसके अंदर जापानी ऑयल यूज़ करें, यूज़ नहीं करें जो पाकिस्तानी ऑयल है। उस वजह से भी ये जल्दी ख़राब होता है। लोगों को नॉलेज नहीं होती है, कस्टमर आता है यार चेक कर लो, थोड़ा ऑयल कम है, उस
का ऑयल यूज़ कर दिया या कोई भी पाकिस्तानी ऑयल यूज़ कर दिया जिसकी वजह से ये ख़राब हो जाता है। ये जापानी आइटम है, इसमें आप जापानी ऑयल यूज़ करें, 2 पैसे नहीं बचाएं, क्योंकि किसी की भी चीज़ महंगी है उसको कोशिश करें कि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा उसकी लाइफ हो जाए। ये इसमें जो कंपोनेंट्स थे हमने आपको बता दिए हैं कि ये आइटम होते हैं। अब एक नॉर्मल मैकेनिक को ये चाहिए कि वो जो अपना 6-8 घंटे का काम कर रहा है वो ज़रूर करे, उसके बाद कोई 2 घंटे कम से कम किसी भी हाइब्रिड स्पेशलिस्ट के पास जाके लगाए, जिससे वो ये काम सीखे। अगर ये नए जो नॉर्मल मैकेनिक है वो ये काम नहीं करेंगे तो आगे दौर जदीद दौर है। अभी आज हाइब्रिड है, कल को ये टोटल ईवी की तरफ भी जाएगा, जो कि आना शुरू हो चुका है। टोटल ईवी गाड़ियाँ भी आ गई हैं ना। तो तमाम मैकेनिक हजरात इनके ऊपर थोड़ा सा वर्क करें, रोज़ के 2-2 घंटे दें किसी भी हाइब्रिड स्पेशलिस्ट के पास। इसको जो है स्टेप बाय स्टेप काम करते करते एक नॉर्मल बंदा 5 से 6 महीने के अंदर हाइब्रिड स्पेशलिस्ट अच्छा बन जाएगा, जो काम को समझता है वो। तो मेरी तमाम भाइयों से गुजारिश है कि काम को आगे की तरफ लेके जाएं, एक महदूद जगह पे ना रहें, ताकि जो हमारे नॉर्मल मतलब जो भी कस्टमर हैं जिनके पास गाड़ियाँ उनको परेशानी ना हो। आजकल क्या होता है, कोई बंदा कहीं अगर हाइब्रिड गाड़ी रखने वाला जो भी बंदा है वो कहीं भी उसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है तो वो परेशान हो जाता है। उसकी वजह ये है कि नॉर्मल मैकेनिक इसको नहीं समझ पाता। तो इसलिए नॉर्मल मैकेनिक इस काम को सीखे ताकि जो हमारी आवाम है उनको थोड़ी सी एक आसानी मिले। जहाँ ये गाड़ी ख़राब हो वहाँ इस गाड़ी को सही करने का मैकेनिक मौजूद है। हाइब्रिड गाड़ियों में क्या चीज़ें होती हैं, इसे कैसे रिपेयर किया जाता है, स्कैनर किस तरह लगाया जाता है और वो किस तरह गाड़ी के फॉल्ट को पकड़ता है, ये हमने आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाया और सिखाने की कोशिश की। आप हमारे प्रोग्राम के जरिए हाइब्रिड गाड़ियों का काम सीख सकते हैं और अगर इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसका हल भी आपको हाइब्रिड गाड़ियों के स्पेशलिस्ट ने बताया। इस चीज़ को सीखना वक्त की ज़रूरत है। आज हम बात कर रहे हैं हाइब्रिड गाड़ियों की जो आपको पाकिस्तान में चलती दिखाई देती हैं, लेकिन एक वक्त वो आएगा कि पाकिस्तान में आपको इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां चलती दिखाई देंगी जो हाइब्रिड गाड़ियों की जगह ले लेगी। वक्त बदल रहा है, आपको भी बदलना पड़ेगा। आज आपका कारोबार मुतासर हो रहा है, कल ख़त्म हो जाएगा।